हेलो एवरीवन। आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में। देखिए, 55 रुपए के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। 10% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। जब आज मार्केट क्लोज हो रहा था तो आखिर में 10% का अपर सर्किट यहां पर लग चुका था इस शेयर में। आज बढ़िया तेजी है और ऐसा नहीं है कि जब तेजी आई तब मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले भी जब 22 अप्रैल को जब शेयर 50 रुपए के ऊपर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और इससे पहले जब शेयर 49 रुपीज के ऊपर था, अभी 2 दिन पहले ही 26 अप्रैल को, तब भी मैंने कहा था कि मौका मिलने वाला है, यहाँ पर खरीदारी करो। और आज आप देख सकते हैं कि 10% की तेजी मॉर्पेन लेबोरेटरीज में लग चुकी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर इस तेजी की वजह क्या है, खरीदारी के मौके है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में अगर हम देखें तो 55 रुपए का ये शेयर है और आज जो तेजी बनी है उसकी वजह ये थी कि मॉर्पेन बोर्ड क्लियर्स $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड बेस्ड कॉर्निथ ग्रुप। तो देखिए, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर हुआ है तो डेफिनेटली शेयर में तेजी बननी ही है। अब देखिए, मॉर्पेन लेबोरेटरीज सेड ऑन अप्रैल 28, मतलब आज की बात है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड an investment of $32.50 million from Switzerland-based Kornith Group as part of the private investment from proposal। यहाँ पर तकरीबन देखिए तो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात है। और देखिए, 32 मिलियन के आसपास का जो डॉलर है वो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, और बाकी का 58.50 मिलियन होगा वो न्यू इक्विटी शेयर्स के तरफ तौर पर यहाँ पर अलॉट किया जाने वाला है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो भैया वो 9.41% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। यही वजह है कि आज शेयर उछल गया है। और इतना ही नहीं, एक और खबर भी यहाँ पर थी जिसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था। जब मैंने 26 तारीख को इसका वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि मॉर्पेन लैब जो है वो डायग्नोसिस डिवाइस का जो इनका सेगमेंट है उस पर काफी ज्यादा इनका दारोमदार है। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोरोना की वजह से लोग अब हॉस्पिटल्स जाना कम कर रहे हैं। लोग जो डिवाइस जो मेडिकल की डिवाइस होती है लोग खुद से खरीदते हैं और खुद से ही घर पे चेकअप कर रहे हैं। हालांकि जो छोटी डिवाइस होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, डायग्नोसिस डिवाइस अ सेगमेंट गोइंग फॉरवर्ड वाइड बिल्डिंग इज प्रेजेंस इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सेगमेंट, टॉप कंपनी ऑफिशियल शेड। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कोशिश करें तो देखिए, डायग्नोसिस डिवाइस करंटली कंस्टिट्यूट अराउंड 26% ऑफ कंपनीज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम पास्ट 4 इयर्स। तो पिछले 4 सालों में अगर हम देखें तो ये जो डिवाइस का बिजनेस है उसमें से 26% जितना रेवेन्यू इनका निकल कर आता है। अब देखिए, मॉर्पेन हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इट्स डायग्नोसिस डिवाइसेस। मॉर्पेन लैब के जो चेयरमैन है उनके द्वारा ये चीज बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए, उनका एक और चीज क्या उन्होंने एक्सप्लेन करी है कि what has happened that COVID has triggered and accelerate the market penetration। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि people are sitting at home, they're scared of getting out, thus all of the sudden the market for this device has gone up। तो इसीलिए लोग बाहर जाने से डर रहे हैं, इसलिए इनका जो डिवाइस का जो मार्केट है वो एकदम से उछल गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, बट कोविड हैज क्रिएटेड फियर सो नाउ देयर आर 5 थर्मोमीटर्स एट होम। ठीक है, अब हर कोई अपना अपना पर्सनल थर्मोमीटर इस्तेमाल कर रहा है एंड एवरीबॉडी इज कीपिंग सेपरेट थर्मोमीटर। देयर आर आल्सो सम सेपरेट डिवाइसेस, पीपल आल्सो नीड बीपी मॉनिटर एंड ग्लूकोमीटर्स, सो दीज हैव बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। तो देखिए, ये डिवाइसेस जो होती है मेडिकल की, उसकी जो बिक्री है वो एकदम से उछाल आया है यहाँ पर। और यही एक रीजन है कि मॉर्पेन के शेयर्स में भी आपको फ्यूचर में तेजी देखने को मिलेगी, इसके प्रॉफिट्स में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। एक महीने की मैं बात करूं तो ये वो शेयर है जो 75% तक उछल चुका है। 31 रुपए से आप देखिए तेजी आई, फिर बाद में थोड़ा सा ये मंद हुआ, फिर तेजी आई, फिर 1 2 3 4 5 दिन के लिए थोड़ा सा शांत हो गया। ये एक बड़ी तेजी आई, फिर बाद में कुछ दिन के लिए शांत हुआ। ये आज बड़ी रैली आई है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एनएससी में देखिए तो भैया 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है।
बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने खरीदारी भी क्वाली करी है। स्मॉल कैप शेयर है, 2275 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास 34.54% की होल्डिंग है, 0.68% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.70% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 42.97% के आसपास देखने को मिल रही है। मॉर्गन लैब की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, शेयर में और बेहतर तेजी की आप यहां से उम्मीद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर आप खुद देखिए जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है इस महीने की, उसमें आप देखिए अप्रैल महीने में 1 अप्रैल को कितनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है, कितनी बड़ी क्वांटिटी अलग अलग फाइनेंशियल प्रमोटर ग्रुप के द्वारा खरीदी गई है, चाहे वो बुक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कॉन्सेप्ट क्रेडिट हो, चाहे इपोटियम फोल्डिंग, अगर मैं ठीक से उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, स्कोप क्रेडिट हो, रिएक्ट इन्वेस्टमेंट हो, मिड मेट फाइनेंशियल सर्विस हो, भैया 35 लाख शेयर खरीदे गए हैं। तो अच्छी बात है ये। और रेवेन्यू में भी आप देखिए उछाला है, 230 करोड़ का रेवेन्यू आज 300 करोड़ से ऊपर निकल चुका है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट जहां पहले 10 करोड़ था, आज 25 से 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और मार्च में और बेहतर और बड़े प्रॉफिट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं, और जून में तो भैया और बेहतर प्रॉफिट इनके आने वाले हैं। तो आने वाले जो 2 क्वार्टर है वो डेफिनेटली इस कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसमें इनके रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास भी अच्छी होल्डिंग है, हालांकि म्यूचुअल फंड यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग यहाँ पर रख रहे हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं मॉर्गन लैबोरेटरीज के बारे में बात करूं तो अभी भी मुझे ट्रेंड इसका पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से मुझे लगता है कि और दमखम भरेगा ये शेयर। अभी 65 रुपए का नेक्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पर है, और आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, और आने वाले दिनों में आपको 65 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज कहूंगा, चार्ट पैटर्न को आप समझिए। अब देखिए 31 पे था, ठीक है, तेजी आई 34 पे पहुंचा, थोड़ा नीचे गया, तेजी आई 38 पे पहुंचा, वापस 35 पे गया, तेजी आई 40 पे पहुंचा, वापस 37 पे गया, फिर तेजी एकदम से आ गई 52 पे गया, और बाकी के 3 दिन आप देखेंगे तो शेयर ये 52 और 49 के बीच में खेलता रहा, ठीक है। आज एकदम से तेजी आई है। हो सकता है कि 1-2 दिन कल तेजी भी देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि 1-2 दिन में ये शेयर आपको 55 रुपए के लेवल के आसपास ही घूमता हुआ नजर आए, लेकिन वापस उछलेगा ये शेयर। तो ये चीज को आपको समझनी है। एक तेजी आएगी, 3-4 दिन ये थोड़ा सा थकेगा, फिर तेजी आएगी, कुछ दिन थकेगा, फिर तेजी आएगी। एटलीस्ट जब तक कोरोना है, कोरोना का हवा बना है, तब तक तो ये चीज देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि देखिए कोरोना में अभी की जो मैं सिचुएशन बताऊं तो फार्मा शेयर है, उसमें तेजी है, फार्मा कंपनियों को अभी फायदा है यहाँ पर। कोरोना में जो असेंशियल चीजें हैं फार्मा की, उसकी बिक्री सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। जिन लोगों को जरूरत है वो तो महंगी दवाइयां खरीद ही रहे हैं, महंगे डिवाइस खरीद ही रहे हैं। जिन लोगों को जरूरत नहीं भी है वो भी एक कहते हैं ना कि भैया फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि भाई फ्यूचर के लिए भैया अगर अगर हो गया तो उस चीज को ध्यान में रख के वो लोग भी खरीदारी कर रहे हैं। तो यही चीज है, फार्मा की दवाइयां हो या फिर डिवाइसेस हो, या फिर अगर हम बात करें उन लेबोरेटरीज की जो टेस्टिंग करते हैं, जो कोविड टेस्ट करते हैं, जो वैक्सीनेशन का काम करते हैं, उन कंपनियों की जो वैक्सीन बना रही है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उन सब में तेजी आने वाली है आने वाले दिनों में। देखिए कोरोना हम मानते हैं कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी रफ्तार जो है वो अभी भी बढ़ रही है। और इवन जो केसेस और जो मौतें रिपोर्ट हो रही है, वो जितने आंकड़े बताए जा रहे हैं वो असल में उससे ज्यादा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ओवरऑल कोरोना की अगर ग्राफ में गिरावट भी आती है तो भी ये कंपनियों की जो बिक्री है, दवाइयों की बिक्री है, डिवाइस की बिक्री है, वो आपको देखने को मिलेगी। लोग प्रिकॉशन के लिए भी ये सारी चीजें खरीदते हैं, खरीदेंगे। तो फार्मा शेयर्स ट्रेंड में रहेगा, एटलीस्ट 2 महीने के लिए तो ट्रेंड में रहने वाला है फार्मा शेयर्स, ठीक है। और पीक की जो हम बात कर रहे हैं भैया, वो तो अगले महीने आएगा, ऐसा लोग ऐसा काफी रिपोर्ट कहती है। अब वो रिपोर्ट कितनी सच साबित होगी भैया, वो तो अगले महीने ही पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी मॉर्गन लैब, जैसे कि मैंने कहा, 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 65 रुपए के टारगेट आपके लिए, आप इसको चेस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, तेजी के बाद थोड़ा थकेगा 1-2 दिन के लिए, तो पैनिक मत कर जाना। क्योंकि होता क्या है कि जब शेयर 52 पे गया, जब 49 पे आ गया, तब मुझे कमेंट में आता है कि भैया आपने बोला था
ये वापस टूट गया, अब क्या करें? होल्ड करो, जो टारगेट मैंने बताए हैं एटलीस्ट वहां तक तो होल्ड करो इसे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मॉर्गन लैब के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।